वक्तों की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में एक दरिया के किनारे बहुत खूबसूरत गांव था। उस गांव में बहुत सारे दरख्त थे और खूब हरियाली थी। देखने में वो गांव बहुत ज्यादा हसीन और सरसब्ज लगता था और इसी तरह दूसरे भी बहुत सारे परिंदे, कबूतर, तोता वगैरह भी वहाँ रहा करते थे। बाकी सब परिंदों की आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती थी और वो बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। लेकिन कौवा और चिड़ा उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और वो दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ते और मरने मारने पर तैयार रहते थे। हर कोई उनको समझाता था कि लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है, लेकिन दोनों के दिल से एक दूसरे की दुश्मनी खत्म ही नहीं होती थी और उस दुश्मनी को बढ़ाने में और हवा देने में तोता भी कोई कसर नहीं छोड़ता था और हमेशा उन दोनों को उकसाता रहता था। एक दफा क्या हुआ, शदीद गर्मी का मौसम था। एक कौवा जिसका नाम कालू था अपने घोंसले में आराम कर रहा था। कालू सरदार, कालू सरदार, कालू सरदार। कौवे के कानों में तोते की आवाज गूंजी। तोता बोला, कालू सरदार उठो उठो कालू सरदार। कालू सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या है, क्यों तंग कर रहे हो तोते? सुकून नहीं है तुम्हें? सोने क्यों नहीं देते तुम मुझे? तोते का सांस फूल चुका था। वो कालू सरदार, कालू सरदार। कालू कौवे ने कहा, अरे वो क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो क्या हुआ? कालू कौवे ने जब डांटा तो तोता फर बोलने लगा। तोता, सरदार वो आपका दुश्मन चिड़ा, उसे मैंने अभी देखा है, इसीलिए भागते हुए आपके पास आया हूँ। कालू कौवे ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, आज वो कालू के इलाके में ही आ गया। तोते ने खुशामद करते हुए कहा, सरदार मैं तो कहता हूँ आज इसका काम तमाम ही कर दें। दरख्त पर बैठे मामा कबूतर ने सारी बातें सुनी तो कहा, बेटा कौवे ये तोता तुम्हें गलत मशवरे दे रहा है। लड़ना झगड़ना बहुत बड़ी बात है, हम सब परिंदों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना। कालू कौवे ने मामा कबूतर से कहा, आप ठीक कह रहे हैं मामा कबूतर, मगर वो मेरा दुश्मन है, मुझे उससे शदीद नफरत है। तोते ने कहा, सोच क्या रहे हो सरदार, बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम बिल्कुल भी कबूतर मामा की बात नहीं मानो। तुम्हारा दुश्मन चिड़ा एक बार हाथ से निकल गया तो बाद में फिर अफसोस करना पड़ेगा। कालू कौवे ने कहा, देखो तोता वैसे तो तुम्हारा दिमाग ठीक काम करता नहीं, मगर तुमने ये बात बहुत सही बोली है। तोता अपनी लाल चोंच निकाल कर हंसने लगा। कालू कौवे ने इतराते हुए कहा, मैं भी इस चिड़े का काम तमाम कर देता हूँ। चलो तोते जल्दी चलो, इस चिड़े को आज सबक सिखा ही देते हैं। उधर चिड़ा अपने बच्चों चुन्नू और मुन्नी के साथ बहुत ज्यादा जिद करने पर उन्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए अपने घर से निकला था। आइसक्रीम की दुकान कालू कौवे के इलाके यानी दरिया के उस पार थी। चिड़ा अपने बच्चों की खुशी के लिए मजबूरी में उन्हें कालू के इलाके में ले आया था, हालांकि वो कोई खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता था। चुन्नू ने कहा, पापा पापा मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाऊंगा। मुन्नी ने कहा, और मैं तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगी। मुन्नी ने फिर दोबारा सोचते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, बल्कि मैं मैंगो वाली खाऊंगी, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। चिड़ा अपने बच्चों की खुशी देखकर खुश हो रहा था और मुस्कुरा रहा था। हाँ मेरे बच्चों, जिसको जो आइसक्रीम पसंद है खा लो। उसने हंसते हुए बच्चों से प्यार से कहा। इतने में पीछे कालू कौवा आ गया। कालू कौवे ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे इलाके में कदम कैसे रखा? आज तो तुम्हारा काम खत्म करके ही रहूंगा। चिड़े ने पीछे मुड़कर देखा तो कालू कौवा भागते हुए उसके पास आ रहा था। ये सारी सूरत हाल देखकर तो चिड़ा बहुत परेशान हो गया। वैसे तो वो बहुत बहादुर था, लेकिन उसे अपने बच्चों की फिक्र थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई झगड़ा हो और बच्चों को नुकसान पहुँचे। चिड़े ने जल्दी से अपने बच्चों को कहा, देखो बच्चों, तुम दोनों फौरन दरख्त के पीछे छुप जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। याद रखो, बाहर बिल्कुल नहीं आना। चुन्नू तुम मुन्नी का ख्याल रखना, मुन्नी बड़े भाई का कहना मानना, क्योंकि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। मुन्नी ने जल्दी से कहा, जी पापा मैं भाई का कहना मानूंगी। फिर चिड़ा बोला, और चुन्नू तुम भी। चिड़े को परेशानी में भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल था। उतने में चिड़े ने देखा कि कालू कौवा उनके बिल्कुल पास आ चुका है। कालू ने कहा, आखिर तुम मिल ही गए चिड़े, काफी टाइम से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिछली बार तो तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चिड़े ने कहा, आज मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, आज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। कालू कौवे ने कहा, क्या कहा? लड़ना नहीं? इतने दिनों बाद हाथ आए हो और ऐसे ही जाने दूं? पागल समझ रखा है क्या? तुम्हें तो मैं मजा चखा के ही रहूंगा, और रहे तुम्हारे बच्चे, उन्हें मैं अपना नौकर बना लूंगा और अपने पाँव दबवाऊंगा। चिड़े ने गुस्से में बोला, खबरदार तुमने ऐसा
सोचा भी मेरे जिंदा होते हुए तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। कालू ने कहा, तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही। ये कहते ही कालू कौवे ने चिड़े पर हमला कर दिया। दोनों में घुमसान की जंग हुई। लड़ते लड़ते अचानक कालू कौवा कांटों में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उसके परों पर काफी चोट आ चुकी थी और वो जख्मी हो गया था। आखिरकार कालू अपने दुश्मन यानी चिड़े की तरफ यूं देखने लगा कि शायद चिड़ा उसकी मदद कर दे, लेकिन जब चिड़ा उससे मुंह फेर कर जाने लगा तो कालू कौवे ने कहा, चिड़े ऐसे मत जाओ, मुझे बचा लो, मेरे पास जख्मी है, मैं नहीं निकल पाऊंगा, खुदा के लिए मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। चिड़े ने गुस्से से उसे देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुम तो मुझे मारना चाहते थे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और तुम उन्हें नौकर भी बनाना चाहते थे। देखा क्या अंजाम हुआ। अब मुश्किल में हो और मुझसे मदद मांगते हो। मैं नहीं बचाऊंगा तुम्हें। कालू कौवे ने माफी मांगी। मुझे बचा लो चिड़े, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? मुझे बचा लो, मेरे बाद उनका क्या होगा? कबूतर मामा जो उनको समझाने आया था मगर देर हो चुकी थी, ये सब देख रहा था। उसने चिड़े से कहा, बेटा चिड़े, जब कोई परेशान हो, मुसीबत में हो, उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। तुम उसकी मदद करो। चिड़े ने कबूतर की बात सुनकर दिल ही दिल में कहा, कबूतर मामा सही कहते हैं, मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कालू मुझे मार देता तो मेरे बच्चों का क्या होता? कालू मेरा दुश्मन ही सही, मगर मैं मुसीबत में उसकी मदद करूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। चिड़े और मामा कबूतर ने मिलकर कोशिश की और बड़ी मुश्किल से कालू कौवे को बाहर निकाला। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। उसने तौबा की और शर्मिंदगी से चिड़े से माफी मांगते हुए कहा, चिड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मैं गलती पर था। नफरत बुरी चीज है, उसे दिल में नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें मारना चाहता था, मगर तुमने मेरी जान बचाई। मामा कबूतर ने कहा, कालू बेटा, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, इसमें किसी का फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो इतने जख्मी नहीं होते। कालू ने चिड़े को गले लगाते हुए कहा, मैं आज से ये दुश्मनी खत्म करता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनता हूँ। ये लो, तुम भी आइसक्रीम खाओ और अपने बच्चों के लिए भी आइसक्रीम ले